Question number 3. Given below is a table which shows the year-wise strength of a school. Represent this data by a bar graph. तो हमें ये जो है ईयर वाइज स्ट्रेंथ दे रखी है स्कूल की कि 2011-12 ईयर में 800 स्टूडेंट थे, 12-13 में 975, 13-14 में 1100, 14-15 में 1400 और 15-16 में 1625। तो इसका हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करें, ग्राफ पेपर पे दो एक्सिस ड्रॉ कर लें, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो मैंने यहाँ से इस तरफ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, इस पे मैं ईयर्स को शो करूंगा। इस तरफ मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए हैं, तो इस एक्सिस पे हम स्टूडेंट्स को शो करेंगे। तो डाटा को कन्वीनियंटली देखते हुए मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो छोटा वाला बॉक्स है, ये आप छोटा वाला ये समझिए, ये बिल्कुल स्मॉल वाला, यानी कि वन स्मॉल बॉक्स। तो वन स्मॉल बॉक्स का मतलब होगा हमारा इसमें 20 स्टूडेंट्स। ये वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हमें छोटे बॉक्स की क्या वैल्यू लेनी है। तो 20 स्टूडेंट्स। आप वन स्मॉल बॉक्स को 1 mm भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से जो लेंथ होती है वो 1 mm होती है, ठीक है। तो हम वन स्मॉल बॉक्स को क्या कह रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स। अब देखिए पहले वाले में 2011-12 में हमें कितना दे रखा है, 800। तो 800 आपको मार्क करना है। तो अगर मैं 20 स्टूडेंट्स कह रहा हूं एक बॉक्स को, ये छोटे वाले बॉक्स को 20 बोल रहा हूं, तो यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक 10 बॉक्स हैं। तो 20 10 जा, तो आप कहोगे 200। तो यहां से यहां तक 200, तो यहां से यहां तक 200 2 जा 400। 2 का टेबल लिखते जाएं और 00 लगाते जाएं। फिर कितना हो गया, 600, 800, 1000, 1200, फिर 1400, फिर 1600 और 1800। इसी पे हमारा पूरा डाटा आ जाएगा। अब देखिए 2011-12 में कितने स्टूडेंट थे, तो क्वेश्चन में लिखा है 800। तो डायरेक्ट हम देख पा रहे हैं कि 800 तो यहीं पर है। तो आप सीधे क्या करें, 800 को ऐसे करके बना दें, तो आपका ग्राफ यहां तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका बना है ग्राफ, ये 2011-12 का 800 वैल्यू थी, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया क्या, 800। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 800 है कि नहीं है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अब हम 2012-13 में चलते हैं, 2012 और 13 में। तो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसकी कितनी, देखो 12-13 की दे रखी है 975। अब इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने बॉक्सेस पे हमें चलना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं आपको बताता हूं कैसे चलना है। आप क्या करें, एक छोटे बॉक्स का मतलब कितना हमने माना था, आपने कहा था 20 स्टूडेंट, ठीक है। एक छोटे बॉक्स का मतलब क्या है, 20। तो हमें कितने का निकालना है, 975 का। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा, 975, और नीचे डिवाइड में कितना है, 20। तो आप डिवाइड कर दें, जो भी ऊपर आएगा उतने ही बॉक्स करने हैं हमें। तो देखो 24 जा 80, 7 और 1, 5 नीचे आया। अब टेबल पढ़ना है तो देखिए 8 टाइम्स जा रहा है, 160, 5, 1, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा, फिर कितना, 7 जा 140, फिर 10 आया, 0 अपनी तरफ से बढ़ाया और 5 जा, तो 48.75 बॉक्सेस। तो 48.75 करना है, तो 48 बॉक्स चलेंगे पहले, फिर 49 वाले में 7 हिस्से करेंगे उसके, ठीक है। देखिए ऐसे हमें सबसे पहले कितना चलना है, 48। तो 48 चलने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहां से यहां तक 10 है, फिर 20, 30, 40 और फिर 8 चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बॉक्स तो यहां तक आ चुके हैं, लेकिन इससे अगले वाले बॉक्स में आपको लगभग 7 5 और चलना है। तो देखिए
आप क्या करें, आधे से थोड़ा सा ऊपर मार्क कर दें, क्योंकि पेन की मोटाई ही इतनी है कि एरर तो वैसे भी होनी है, क्योंकि आप इस बॉक्स के 10 टुकड़े करेंगे तो उस पर 7 पे चलना है आपको। तो पेन की मोटाई इतनी है कि 4-5 बॉक्स तो कवर कर लेगा वो, है ना। पॉइंट के बाद इतनी वैल्यू कर देगा, तो 8 से ऊपर जाना है आपको, और ऊपर लिख देना है कितना, 975। अगर नहीं समझ में आया तो आगे भी अभी हम और भी निकालेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप कंटिन्यू वॉच करते रहें, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो बॉक्स कैसे कैलकुलेट करना है अभी आपको आ जाएगा ये चीज़। तो 975 कर दिया है। देखो अगली वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1100। तो अब हम 2013-14 के लिए 1100 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, 1 स्मॉल बॉक्स का मतलब है 20, और हमें निकालनी है कितने की, 1100 की। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 2 से इसको कट किया तो कितना आया, 55। तो 55 बॉक्सेस, इतना हमें चलना है। तो जो पूरा कट जाएगा तो वो तो आप बिल्कुल इजीली कर लेंगे, लेकिन जो डेसिमल में आएगा वो थोड़ा सा समझने के लिए है। तो अब हमें 2013-14 में 55 बॉक्सेस पे चलना है। तो देखो 10 बॉक्स, 20, 30, 40, 50 और 5, तो यहाँ पर आया। तो हम इस तरीके से मार्क कर दें इसको इस लाइन के ऊपर, और ये ऐसे हम इसको ज्वाइन कर दें। तो ये हमारा बन गया कितना, किस वैल्यू के लिए, 1100 के लिए। अब इसके बाद देखो किसका करना था हमें, 2014-15 के लिए। तो क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है उसकी, 1400। तो वैल्यू निकालते हैं उसकी भी, 1/20 और मल्टीप्लाई 1400। सॉल्व करोगे, इससे ये कैंसिल, 2 से ये 70 टाइम्स, तो 70 बॉक्सेस हमें चलना है। तो 70 बॉक्सेस भी लगाना बहुत सिंपल है। आप क्या करें, डायरेक्ट रखें यहाँ और बॉक्स काउंट करते जाएं। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो 70 आ रहा है यहाँ। और यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, 1400। देखो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, 1400 देखो सीधे इसमें भी लिखा था, है ना। और जैसे 800 लिखा था वैसे ही 1400 भी लिखा था। अब इसके बाद अगला ईयर क्या है, 2015 और 16, तो उसमें कितना है, 1625। इसकी कैलकुलेट करते हैं। देखो तो 1 स्मॉल बॉक्स का मतलब कितना है, 20, और हमें 1625 की निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ। तो 20 से डिवाइड करना है किसको, 1625 को। तो 2 का टेबल 8 टाइम्स, तो 160, 2 बचा, 5 नीचे आया, 21 जा 20, 5 नीचे, डेसिमल 0, 22 जा 40, 10, 0 अपनी तरफ से बढ़ाया, और 25 जा, तो 81.25। तो हमें क्या करना है, 81 बॉक्सेस तो पूरे चलने हैं। तो 81 बॉक्सेस चलते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो 80 तो आ गए यहाँ तक, और तो वो था 81 पॉइंट, तो 81 भी चलेंगे, तो 1 आ गया यहाँ। और फिर 0.25 करेंगे, तो इस लाइन से, इस डॉट वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन हाफ से नीचे, इस बॉक्स के हाफ उससे थोड़ा सा नीचे, लेकिन लाइन से थोड़ा ऊपर। और ऐसा करने के बाद आप इसे ज्वाइन कर दें, और ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ तैयार हो गया है। वैल्यू ऊपर लिखें कि आपने किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करा था, तो वो करा था हमने 1625, और ये पूरा का पूरा हमारा ग्राफ रेडी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।